फिलहाल मेरी चर्चा का विषय है सेलिब्रिटी कि सेलिब्रिटी लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि कुछ भी हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई बयान दे दिया है जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस पर सबसे पहला रिएक्शन भाजपा कांग्रेस मान लीजिए, किसी राज्य की सरकार मान लीजिए, वहाँ के XYZ किसी एक बड़े पद वाले व्यक्ति ने एक कोई स्टेटमेंट दे दिया है ना। तो जैसे किसी ने बोल दिया कि हमारे देश में तो घोटालों की परंपरा है, मान लीजिए किसी ने ऐसा कह दिया, तो जिन्होंने घोटाला किया उनको बुरा लग गया। तो किसी ने पहला सवाल उठाया कि आप हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में वीरों की परंपरा है, हमारे देश में बलिदानों की परंपरा है, हमारे देश में सत्य बोलने की परंपरा है, हमारा देश राम के धर्म पर, आप कैसे कह सकते हैं घोटालों की परंपरा है। तो इन्होंने उस बात को पकड़ के उसका मर्डर करना शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े हमारे मीडिया वाले जो बंधु हैं वो पहुँच गए अलग अलग लोगों के पास उनके रिएक्शन लेने कि सर आप बताइए कि उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे देश में बहुत ही बड़ी जो है घोटालों की परंपरा है, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और आपका क्या कहना है, क्योंकि जो है गृह मंत्रालय ने उनके इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया है। तो अब जो दूसरे अलग अलग वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कोई फिल्म वर्ल्ड का है, कोई पॉलिटिक्स वर्ल्ड का है, कोई बिजनेस वर्ल्ड का है, तो सब लोग उस पर टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी, तो व्हाट इज़ टिप्पणी? दैट इज़ कमेंट। तो एक कोई XYZ नेताजी बाहर से निकल के आ रहे हैं, उनसे कहा कि साहब उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया, बड़ा बवाल हो गया और बड़े हंगामा हो गया यार। उनका फिर रिएक्शन ये होगा, उनकी टिप्पणी ये होगी कि देखिए मैं हमारे विपक्षी विरोधी साथी का बहुत ही सम्मान करता हूँ, हृदय से उनको नमन करता हूँ, परंतु यह जो उन्होंने कहा है यह एकदम ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत ही निंदनीय है और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। वैसे हमारे परस्पर संबंधों पर कोई भी आँच इस विषय से आने वाली नहीं है, परंतु फिर भी मैं उनके इन शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी ने ये रिएक्शन किया। दूसरा कोई भाई मेरा, देखिए मैं अभी इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने अभी तक पूरी खबर ठीक से पढ़ी नहीं है, मैंने अभी तक उसके बारे में जाना नहीं है। तो जैसे ही मैं इसके बारे में चल रहा हूँ मैं आपको ज़रूर अपनी टिप्पणी दूंगा। तो कोई आदमी ऐसे कह के बच के निकल लेता है। कोई कहेगा कि अब जिसके मोस्ट फेवर की बात है उससे पूछा गया साहब ऐसे कहा है तो आप क्या कहेंगे? तो कहेगा भाई देखिए ऐसा है कि हम जो भी कानून सम्मत कार्य होगा हम वो उस पर अवश्य करने की कोशिश करेंगे और जनता सबके मज़े ले रही है। लेकिन इस सब मज़े लेने के बीच में हम एक बात भूल जाते हैं कि यार आखिर हुआ क्या, इतना बड़ा बवाल जो हुआ उसके पीछे का नतीजा क्या निकला। इससे मुझे कहानी याद आई, छोटी सी कहानी है, जल्दी से सुनाता हूँ। एक बार जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर बगावत कर दी और उनको समझ में आया कि यार ये मोनोपोली नहीं चलेगी, राजाशाही जो राज्य का सिस्टम है वो अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्यों की तरह हमारे भी यहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हो ताकि हम अपना जीवन चैन से सुख चैन से काट सकें। तो सब लोगों ने कहा हाँ भाई ये तो ठीक है। फिर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी व्यथाएं बताई। उन्होंने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं था, वहाँ पे जंगल में पानी भी नहीं गया था, शेर ने आया मुझ पे झपट्टा मार दिया। भैया राजा है तो क्या इसका मतलब सब कुछ करेगा क्या? सबके अपने अपने रोने चल रहे थे। बंदर मामा बहुत चालाक थे। बंदर मामा ऊपर से खड़े खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं जो है पूरे इलेक्शन की व्यवस्था कराता हूँ और बिल्कुल डेमोक्रेसी होनी चाहिए साहब, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो 2-4 लोगों को उन्होंने खड़ा किया XYZ करके कि भाई आपके डेमोक्रेसी से शेर के पास भी भेजा गया कि आपको अगर अब जंगल का राजा रहना है तो आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। शेर ने नोटिस पढ़ा मेरे को नहीं लड़ना इलेक्शन। तो शेर ने इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि शेर तो शेर ही था। बाकी सब लोगों ने अपने अपने इलेक्शन करा लिए और उसमें फाइनली जो है ये लंबे लंबे कतारों में जीपें, भारत जोड़ो यात्रा, जंगल जोड़ो यात्रा चल रही है वहाँ पे। और वो जंगल जोड़ो यात्रा में जो है बंदर मामा प्रधानमंत्री चुन लिए गए। क्योंकि उनकी यात्रा सफल हुई, उन्होंने सब लोगों को कन्विंस कर दिया कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके हर बात को, आपके दर्द को समझता हूँ, मैं आपके सुख दुख दर्द का साथी हूँ।
तो जो है सबसे पहले ये कानून लागू किया गया कि अब बिना परमिशन के कोई भी शेर किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकेगा। ये डेमोक्रेसी का नया कानून है। तो अब अगर शेर को शिकार करना है तो पहले उसे बंदर मामा के मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी कि साहब मैं आज भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो अगर आप मुझे अनुमति दें तो कृपया मैं एक छोटी सी शिकार पे निकल जाऊँ, अगर यदि आप कहें तो मैं अपना पेट भर लूँ। तो उसमें वहाँ के वो जो ऑफिसर हैं वो देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है, कितने जानवर अब तक ऐसे निकले हैं वहाँ से, वो सब लिस्ट देख के चेक करके बताएंगे कि अच्छा आज तुम शिकार पर जा सकते हो कि नहीं। तो ऐसा इन्होंने कानून बनाया। तो पता नहीं शेर को बेचारे को पता नहीं था, वो चला गया, जाके उसने अपना शिकार किया, एक हिरण के बच्चे को पकड़ के लाया और खाने लगा बैठ के। तो बंदर मामा पेड़ पे बैठे बैठे सब देख रहे थे तमाशा, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी थी, उनका नैतिक दायित्व था, उनका सांस्कृतिक कर्तव्य था, उनका उत्तरदायित्व था कि वे अपनी जनता की, अपनी प्रजा की रक्षा करें। मगर शेर ने नियमों का पालन नहीं किया। तो फिर बंदर मामा ने वहाँ पे जब वो सारा नज़ारा देख रहे थे तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उन्होंने एक एक जैसे जैसे शेर शिकार कर रहा था उन्होंने एक एक डाल पकड़ पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिलाई। फिर जब सब काम हो गया और शेर अपना शिकार करके चला गया तो बंदर मामा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई अपने मंत्रिमंडल की और अपने खास लोगों की, और उनसे कहा कि साहब देखिए, हम शेर की इस हरकत की कड़ी निंदा करते हैं और अब कठोर शब्दों में इसकी आलोचना करते हैं एवं हम आश्वासन देते हैं कि इसे बख्शा नहीं जाएगा, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। और लेकिन आप हमारे प्रयासों में भी देख सकते हैं कि जिस समय ये सब हो रहा था हम एक एक डाल को पकड़ पकड़ के पूरी तरह से हिला रहे थे, यानी हमने अपनी तरह से कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसी प्रकार वो एक सुखद राज्य जंगल में चलता रहा। अब इसमें कौन शेर, कौन बंदर, कौन आदमी, कौन जनता, कौन डेमोक्रेसी, कौन सा देश, मुझे नहीं पता। मेरी चाय बन गई, उबल गई है, उसको जाकर मैं देखता हूँ जल गई तो नहीं है।